नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रतलाम की। आपको बता दें कि यहाँ पर 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यहाँ पर जयंती पर मध्य प्रदेश के यहाँ पर जिला रतलाम में भीम आर्मी प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी यहाँ पर 50 बेटियों की शादी कराने के लिए यहाँ पर 50 रथों, घोड़ों और साथ ही बैंड बाजों के साथ मंडप की ओर निकल चुके थे। आप बता दें कि यहाँ पर साथियों की यहाँ पर ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर एक बेटी की शादी विवाह होने में लगभग सामान्य 20 लाख रुपए का खर्च होता है, जिस कारण यहाँ पर माता पिता आर्थिक तंगी के चलते यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। और आप बता दें कि अब ये धन बहुजन समाज शिक्षा पर खर्च करेगा और साथ ही आर्थिक सामाजिक राजनीतिक बेड़ियां तोड़कर बाबा साहब के यहाँ पर सपनों को पूरा करेगा। 14 अप्रैल पर बहुजनों को यहाँ पर डीएम सीएम पीएम बनाने का भी यहाँ पर संकल्प ले चुका है और साथ ही आज मध्य प्रदेश में यहाँ पर सरकार के नेता भी यहाँ पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जिस कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ पर सरकार को बजट पेश करना पड़ता है, तो दलितों को यहाँ पर युवा नेता जिसका नाम टाइगर मंजीत सिंह नौटियाल है, जिसने यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक फोन घुमाकर कार्यक्रम करा दिया है। और चलिए बात करेंगे विदिशा की। आपको यहाँ पर विदिशा की कुरवाई में यहाँ पर नगर कांग्रेस कुरवाई और साथ ही यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस के यहाँ पर कुरवाई की तरफ से अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यहाँ पर जयंती को धूमधाम से मनाया गया। आप बता दें कि यहाँ पर इस जयंती पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भाग लिया और साथ ही इस अवसर पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता दामोदर यादव, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन और साथ ही प्रभु सिंह ठाकुर 2018 में यहाँ पर विधानसभा प्रत्याशी रहे, सुभाष बहुत बलू का अध्यक्ष यहाँ पर ग्रेजुएश साहू, आपको बता दें कि यहाँ पर नगर अध्यक्ष जो है मजाज मोहम्मद भी यहाँ पर जो है और साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष हसरुद्दीन खान भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और जब बात करेंगे अब अगली खबर की। आप बता दें कि यहाँ पर मंदिरों में, यहाँ पर घरों में, यहाँ पर और साथ ही पंडालों में अपने भजन कीर्तन तो आपने यहाँ पर बहुत ही देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने थाने के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते हुए कभी देखा है? जी हाँ, चलिए हम आपको बताते हैं और साथ ही दिखाते हैं कि यहाँ पर थोड़ा अजीब सा आपको सुनने और देखने में लगा होगा, लेकिन बलरामपुर जिले में यहाँ पर पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा ही हुआ है। जिले के यहाँ पर बसंतपुर थाने के यहाँ पर सामने राज्यसभा सांसद रामविचार देताम के नेतृत्व में यहाँ पर दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर बैठे और साथ ही यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ भजन कीर्तन करने लगे। किसी के हाथ में यहाँ पर जो है झाल है और तो किसी के हाथ में यहाँ पर मजीरा, कोई ढोलक बजा रहा है तो कोई यहाँ पर ताली से ही यहाँ पर कीर्तन में गाना गा रहा है। दरअसल ये भजन कीर्तन पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ किया गया है। हिसाब से इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अगर मानते हैं कि किसी के ऊपर आरोप है तो जिसके ऊपर आरोप होगा उसके ऊपर कार्रवाई करो ना, बाकी के ऊपर कर देंगे। किसी के अपराधी कोई अपराध अगर करता है तो उसके घर वाले को उठा लेते हैं, पूरे घर वाले अपराधी हो जाते हैं क्या? उसके साथ में कोई अगर उठा बैठा है तो कोई अपराधी हो गया क्या? मतलब क्या बना लिए? लोकतंत्र है कि क्या है? लोग का अपना नागरिक अधिकार है कि नहीं? एक प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उस पे बसंतपुर में 65/2022 अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ लोगों से अवैध उगाही करते हुए और फ़ोन पे के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, जिनके लिखित रिपोर्ट पर से अपराध कायम किया गया है। उस मामले में आरोपी हैं जिनको FIR दर्ज करके वैधानिक कार्यवाही की गई है। जो आरोपी हैं वो अभी जुडिशियल रिमांड में हैं। अभी कोई भी मामला आएगा तो अन्य तथ्यों को विवेचना में शामिल की जाएगी कि ऐसे क्या क्या तथ्य हैं जो और आगे विवेचना में आएगी, उस समय पे आपको बताया जाएगा। और चलिए बात करेंगे अब देहरादून की। आप बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया गया था सीएम आवास में, जहां पर जो है अंबेडकर जयंती के रूप में यहाँ पर मनाया गया और साथ ही यहाँ पर फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कार्यक्रम को लेकर जो है तैयारियां की गई थी और साथ ही आप देखिए यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में यहाँ पर आयोजित किया गया। भगवान महावीर स्वामी और साथ यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
और इसलिए बात कर लेते हैं लक्सर की। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता केपी सिंह ठनुआ पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर लक्सर पहुंचे, जहाँ पर किसान झोपड़ी भर भानु गुट के यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव नीलू नितिन और साथ यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलकर क्षेत्र से जुड़ी हुई यहाँ पर किसानों की समस्याओं को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर उनके समर्थन से कई प्रदेशों में यहाँ पर बीजेपी की सरकार वापस सत्ता में आई है। भारतीय किसान यूनियन भानु के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर ही वो यहाँ पर कई प्रदेशों में पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही यहाँ पर उन राज्यों के किसानों से जुड़ी हुई यहाँ पर समस्याओं को लेकर बारीकी से मंथन किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर एक बड़ी किसान गुट के साथ सरकार को किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा सके। किसान हितैषी यहाँ पर समस्याओं को लेकर लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। रोड मैप यही है, सबसे पहले किसानों की समस्याओं को जानना। पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के आदेशानुसार मैं हर प्रदेश में पर्यवेक्षक बन के जा रहा हूँ, वहाँ की समस्याओं का बारीकी से सर्वे कर रहा हूँ। उसी के तहत मैं हरिद्वार, देवप्रयाग और यहाँ आज लक्सर में हूँ और यहाँ मुझे जो मुख्य समस्या लगी है शुगर मिल की, जो कांटा बंद पड़ा है, यह ऐसी समस्याओं को मजबूती से समाधान की तरफ ले जाया जाएगा। देखिए जसबीर जी, आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी लक्सर क्षेत्र में पधारे हैं। ये मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे यूनियन। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रमोद खारी की यहाँ पर अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर में यहाँ पर पार्टी कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई और साथ ही प्रमोद खारी और पार्टी के यहाँ पर अन्य पदाधिकारियों ने यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के यहाँ पर चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर यहाँ पर इस मौके पर जो है कार्यक्रम रखा गया था। महासचिव प्रमोद खारी ने यहाँ पर कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर सभी वर्गों और साथ ही धर्मों के यहाँ पर हितों को ध्यान में रखकर देश के संविधान की रचना की है। उन्होंने यहाँ पर दबे कुचले वर्गों को यहाँ पर उनकी हक दिलाकर विकास की यहाँ पर मुख्यधारा में जोड़ने का भी काम किया। खारी ने कहा है कि यहाँ पर देश के युवाओं को यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की यहाँ पर विचारधारा को पूरी ईमानदारी से जो है जीवन में उतार कर राष्ट्र और साथ ही यहाँ पर समाज हित में यहाँ पर काम करना चाहिए। अंबेडकर जी की जन्म जयंती थी, उस उपलक्ष्य में हम सब लोग कार्यकर्ताओं ने उनको माल्यार्पण किया। और देखिए बाबा जी के जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया था देश की जनता के लिए और हमारे सभी युवाओं के लिए कि उनके सत्यता के रूप से हम लोगों को चलना चाहिए। सारे जो हमारे युवा हैं उनको उनके विचारों के अनुरूप चलना चाहिए। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो संविधान है, उस संविधान से सबको सीख लेनी चाहिए और हमारा जो युवा समाज है उस समाज को जो है अंबेडकर जी के कार्यशैली के हिसाब से चलना चाहिए। हरिद्वार की ज्वालापुर स्थित यहाँ पर बकरा मार्केट रोड पर आरडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से यहाँ पर नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर कई खामियां बरती जा रही हैं, लापरवाही देखी गई। आपको बता दें और इसी लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्र में यहाँ पर पिछले 1 महीने से आसपास के मकानों और साथ ही दुकानों में यहाँ पर नाले के निर्माण के कारण जलभराव हो रहा है। मेयर अनीता शर्मा ने यहाँ पर इसका संज्ञान लिया और साथ ही यहाँ पर मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। मेयर अनीता शर्मा ने यहाँ पर स्थानीय लोगों को यहाँ पर आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो है आरडब्ल्यूडी के यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को जलभराव की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए गए और जल्द ही यहाँ पर इससे पूरी समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। देखो अभी मैं भी आ रही हूँ, इधर से ही बहुत गंदा हो रहा है और बहुत पानी है। ये नाला जो बन रहा है और यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा है देखने। ये तो बड़ी गलत बात है। देखना चाहिए लोगों के घर में किस तरह पानी भर रहा है, नालियों का पानी घर में जा रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है हम समझ सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं पौड़ी की। आपको बता दें कि यहाँ पर यमकेश्वर की यहाँ पर नवनिर्वाचित विधायक रेणु बिष्ट ने यहाँ पर पौड़ी के विकास भवन में यहाँ पर जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। अपनी विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में यहाँ पर पेयजल, सड़क, शिक्षा और साथ ही यहाँ पर बिजली और साथ ही लोक निर्माण विभाग के यहाँ पर अधिकारियों को यहाँ पर कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि यहाँ पर यमकेश्वर जनपद से दुरुस्त क्षेत्र में यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र में विकास योजनाएं बड़ी जो है लेट लतीफी के साथ चल रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विकास कार्य गुणवत्ता के साथ और साथ ही यहाँ पर समय पर पूरा करना होगा। रेणु बिष्ट ने यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि यहाँ पर जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।
विधानसभा में जो भी कार्य हो रहे हैं हमारे, तो क्या कितने शुरू हो रहे हैं, कितने ख़त्म हो गए हैं, कितने आगे प्रस्तावित है, पूरी जानकारी मैंने विभाग से लेने की कोशिश की, उन्होंने दी भी है मुझे। और मैं चाहती हूँ कि जो 5 साल हमारे गुजरेंगे उसमें किसी भी जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तराई पश्चिम वन प्रभाग के यहाँ पर काशीपुर रेंज के यहाँ पर कासमपुर गांव में बीते रोज गुलदार के हमले में यहाँ पर एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जिसके चलते यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब ग्रामवासियों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर बीते रोज ही कासमपुर गांव में खेत में काम कर रहे एक किसान पर गुलदार ने हमला कर दिया था, जिसमें यहाँ पर उसकी जान चली गई थी और जिसके बाद अब पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक तरफ गेहूं की यहाँ पर फसल पूरी तैयार है और गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, लेकिन गुलदार की दहशत के कारण लोग अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और वहीं ग्रामीणों में यहाँ पर वन विभाग के खिलाफ भी भारी गुस्सा देखा जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर सभी ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जो हमारे गांव में घटना हुई है, उनका नाम सीसराम था। वो मजदूरी करते हैं, किसी खेत में गेहूं काटने गए थे। अचानक से बाघ ने उन पर हमला कर दिया है और जिसमें उनकी मौत हो गई है। इस हमले के बाद गांव वालों में बहुत दहशत फैला हुआ है और गेहूं कटाई का समय चल रहा है, लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं। और इससे पूर्व भी पहले कई बार हम लोगों ने वन विभाग को सूचना दी है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ना ही में जो है बहुत खौफ है, भय बना हुआ है और पूरा कासमपुर पूरा क्षेत्र जो है गुलदार के भय से भयभीत है। ये पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है और इसको पिंजरा लगाना बहुत नितांत। वन विभाग जो है बहुत लापरवाह है। अब वन विभाग वाले चाहते तो ऐसी घटना नहीं होती। और भी गुलदार हैं, एक नहीं है, अनेक गुलदार हैं। इतना जोर है यहाँ पर, जो है जनता बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रही है। इतना भय फैला हुआ है, इतना खौफ है लोगों के दिलों में, जिससे कि जनता जो है गाँव उसमें खेत में काम करने के लिए नहीं जा पाए। चलिए बात करेंगे कलियर शरीफ की। आपको बता दें कि यहाँ पर धनौरी से यहाँ एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक 131वीं जयंती बड़े ही यहाँ पर धूमधाम के साथ मनाई गई, जहाँ पर झांकियों के साथ भव्य यात्रा निकाली गई है, जिसमें ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला में यहाँ पर महर्षि कश्यप समिति की ओर से झांकी में यहाँ पर सभी क्षेत्रवासियों को ठंडा शरबत पिलाया गया और साथ ही उनकी भव्य यात्रा सहयोग करते हुए बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें सभी ने यहाँ पर बाबा साहेब की नीतियों और साथ ही यहाँ पर नीले रंग का वेशभूषा धारण कर बाबा साहब के नारे लगाकर जमकर नाचे और साथ ही महर्षि कश्यप समिति के यहाँ पर सोनू कुमार ने जो है कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को अपनाकर बाबा साहब के आदेशों पर भी चलने का आह्वान किया है। बाबा साहब जो अंबेडकर जयंती है, हम महर्षि कश्यप विकास समिति की तरफ से है। हम हर वर्ष, इस वर्ष भी हम प्रसाद वितरण करते हैं और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि एकता का प्रतीक है ये और हमारे जो समाज के लिए पूरे संविधान के जो निर्माता है बाबा साहब अंबेडकर जी, उनके माध्यम से ही हम आज सारे इकट्ठे हो रहे हैं और सारा समाज मिलजुल करके ही इस जयंती को मना रहे हैं। हर समाज के लोग इस जयंती में शामिल हो रहे हैं। इसी का दिन है हमारे गांव शिवदासपुर तेलीवाले में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, मगर हमारे यहाँ क्या है, जो अपना कश्यप समाज हुआ और बड़ा बुजुर्ग आदमी है, सेवा बिल्कुल हमारा चलता है, तो हम कुछ ना कुछ प्रसाद का वितरण रखते हैं। इस बार भी हमने आपने देखा हमारा बैनर के तले और ठंडी की व्यवस्था है हमारे यहाँ पानी की। तो हमारी जो युवा टीम है सर्व समाज के लिए किसी भी महापुरुष का कार्यक्रम होता है पूजने का काम करता है और जो हमारे साथ प्रसाद वितरण होता है। चलिए बात करेंगे दिनेशपुर की। आपको तो देखिए यहाँ पर खालसा पंथ और साथ ही यहाँ पर स्थापना दिवस वैशाखी के पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री माता साहेब कौर में यहाँ पर चल रहे धार्मिक समागम की तीसरे दिन विभिन्न जगहों पर भी यहाँ पर आए जो है रागी जत्थे में यहाँ पर शब्द कीर्तन किया गया है। इस दौरान यहाँ पर दर्जनों लोगों ने अमृत चक्कर भी नया खालसा जीवन को यहाँ पर शुरुआत की और साथ ही प्रभात कीर्तन के बाद गुरुद्वारा के बाबा अमृत सिंह खारा के यहाँ पर अनुयायी में भी यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके चलते यहाँ पर खालसा पंथ और संत 1699 में यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की तरफ से शुरू किया गया था। तब इस पर्व सिख समुदाय की तरफ से मनाते हुए आ रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के यहाँ पर दिनेशपुर में माता साहेब कौर गुरुद्वारा में प्रतिवर्ष हर्ष उल्लास के साथ वैशाखी के यहाँ पर पर्व मनाया जाता है। खालसा राज्य की फतेह शुरू तो ही 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ।
संत बाबा कश्मीर सिंह ने 1995 ਚ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बैसाखी पर्व जो है ये 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सृजित किया गया था। 1699 5 प्यारों के द्वारा अमृत संचार तैयार करके वो खुद भी 5 प्यारे सजे और गुरु जी को सिखा के वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेले वाला प्रचलन करा। तब से ये सिख धर्म में बैसाखी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उसके साथ साथ गेहूँ की फसल भी आती है। गेहूँ के फसल के उपलक्ष्य में भी ये बैसाखी पर्व मनाया जाता है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको देखिए यहाँ पर मोहन की अनाज मंडी में गेहूं का भी उठान ना होने के कारण जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जिसके चलते आड़ती और साथी किसान वर्ग के साथ साथ मजदूर वर्ग को भी किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय रहते गेहूं का उठान नहीं किया गया तो मौसम के करवट लेते ही मंडी में यहाँ पर पड़ा करोड़ों रुपए का गेहूं बरसात की भेंट चढ़ सकता है। इस संदर्भ में यहाँ पर आड़ती संबंधित एजेंसियां और मार्केट कमेटी के अधिकारियों से भी गेहूं के उठान की मांग कर रही हैं। अनाज मंडी में गेहूं की आवक जोरों पर है और वहीं खरीद का कार्य भी यहाँ पर धीमी गति से हो रहा है। मंडी में लगातार आ रही गेहूं की फसल की खरीद होने के बाद जिसकी सफाई और ढिलाई भी कार्य होने के बाद उन्हें बोरियों में भरकर रख दिया जा रहा है। अब इन बोरियों को यहाँ पर उठाए जाने के बाद आड़ती किसान इसके उठान का इंतजार कर रहे हैं। पेमेंट होनी चाहिए, माल उठना चाहिए। कब से नहीं उठ पा रहा है माल? डेली जा रही है, तो गाड़ी डेली जा रही है, 2-4 गाड़ी तो डेली जा रही है, लेकिन और लगानी चाहिए, और लगनी चाहिए गाड़ी। अरे 5-7 गाड़ी लग रही है, इनसे क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। माल जरूर लापरवाही है, ठेकेदार की लापरवाही है। ऐसा ठेकेदार ज़्यादा कमाने के चक्कर में लगता है बहुत सारे ठेके लिए हुए हैं उन्होंने, तो ऐसा लगता है कि वो और जगह से उठाव कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है। और हम तो कर रहे हैं मंडी से, हर मंडी से कर रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं जी। काफ़ी दिन हो गई जी, माल उठ ही नहीं रहा जी यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, ना गाड़ी इतनी जल्दी आ रही है, खपत भी कम हो रही है। हाँ, दिक्कत हो रही है। 72 घंटे में जो है किसानों को पेमेंट करने की बात करती है सरकार। जब यहाँ से जाएगा नहीं, गोदाम तक माल नहीं जाएगा, तो ऐसे में लेट होगी पेमेंट, कौन जिम्मेदार है इसका? लेट होती है जी, फिर आड़ती करते जी, सरकार होनी चाहिए। फरीदाबाद में पिछले 4-5 दिनों में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने भी सिविल सर्जन के साथ खास मीटिंग की है। वहीं उनका कहना है कि यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों में कुछ ऐसे बढ़े हुए मामले हैं, लेकिन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि वहाँ पर प्रिकॉशन डोज आवश्यक लगवाते रहें। और आपको बता दें कि यहाँ पर आज की तारीख में यहाँ पर पूरे प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गुरुग्राम नंबर 1 बना हुआ है, जबकि फरीदाबाद में भी धीरे धीरे से कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यहाँ पर अब सतर्कता बढ़ती जा रही है। चलती है इलेक्ट्रिकल और बढ़ते पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल जो कच्चा तेल है बाहर से आता है, ये इलेक्ट्रिकल अपने देश की बिजली है, देश ही बना रहा है शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। कुछ अपने देश के प्रति प्यार भी है। इलेक्ट्रिकल से ऐसा है कि पेट्रोल कम यूज होगा तो बाहर से लेन देन कम करना पड़ेगा हमारे देश को, और पेट्रोल की कीमत शायद कम होने लगे पेट्रोल कम यूज होने पे। बस यही है, बाकी बढ़िया भी है इलेक्ट्रिकल गाड़ी। मेरे दोस्त ने अभी एक लोग सी हैं, उन्होंने स्कूटी लेके गई है भाई, अभी 1 साल चला रहे हूँ मैं। पेट्रोल वाले हमारे पास पड़े हुए, मैं बैटरी बेटर लगा मुझे, मैं सोचा बैटरी वाला एक और निकालने के लिए ही आज आया हूँ, एक गाड़ी और लेके जाने हैं, इसलिए आया हूँ। क्या फ़ायदा होता है इससे? कितना फ़ायदा सर? महंगाई के टाइम पेट्रोल 106 रुपये लीटर हो रहा है। हमारी बैटरी पे अगर उसकी खर्च जहाँ 1500 की जगह 500 है तो
चलिए बात करेंगे गुजरात के सूरत की। आपको बता दें कि यहाँ पर अखिल भारतीय कोली समाज गुजरात की गांधीनगर में सीके पीठावाला सभागार में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पटेल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मंत्री अजीत पटेल, विधायक झखना पटेल, वलसाड़ के पूर्व विधायक करसन भाई पटेल सहित यहाँ पर कई पूर्व विधायक समेत कई मंत्री शामिल हुए। जिसमें यहाँ पर समाज के लोगों का कहना है कि आगामी 15 तारीख को समाज के संगठन का 50 वर्ष पूरे होने को आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि भारत के यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस कोली समाज के संगठन की 50 जयंती पर आएं और साथ ही समाज को संदेश दें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।